So hello students. So today again next student from Infomaths जिन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पर बहुत एग्जाम्स क्लियर किए हैं, शिवांश इज फ्रॉम HP and स्पेशली शिवांश ने अपने करियर को देखते हुए 1 year ड्रॉप लिया, chosen Infomaths for the MCA entrance coachings and now he is in front of us after 1 year with the results. तो शिवांश से ही जानते हैं कि उन्होंने अभी तक क्या क्या रिजल्ट्स Infomaths से कोचिंग लेने के बाद उनके पास क्या क्या रिजल्ट्स हैं. So hello Shivansh. Hello ma'am. So Shivansh, I personally welcome you to Infomaths once again after all the results. So first of all Shivansh, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं इस वीडियो को, they want to know कि presently what are the results which you got after your clearing all the examinations of MCA? मैम मैंने 2 एग्जाम दिए थे मेनली, CUT एंड NIMSET. Right. CUT में तो मेरा स्कोर कम था, बट NIMSET में मेरी रैंक आ गई अच्छी 211. ओके, तो आपका बेसिकली 211 रैंक पे यू हैव गॉट व्हिच NIT में अब आप सिलेक्ट कर रहे हैं जाने के लिए? NIT कुरुक्षेत्र लॉट हो गई है. ओके, सो शिवांश, आप स्टूडेंट के जैसे नॉर्मली हर स्टूडेंट का है कि उसको NITs में चाहिए, सो आप जो स्टूडेंट्स हैं जो आपको देख रहे हैं तो आप उनको अपना बताएंगे कि क्या आपका रोड मैप था पढ़ने का जो आपको NITs तक लेकर गया. सो व्हाट वाज योर रोड मैप और किस तरह से आपको सक्सेस मिली? तो मैम मैं तो वैसे भी नॉन कंप्यूटर बैकग्राउंड से हूँ. ओके. बट मैथ्स मेरा थोड़ा स्ट्रॉन्ग था वैसे भी. तो बाकी यहाँ पे क्लास वगैरह लगाई तो यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर मिल गया कि क्या क्या सिलेबस वगैरह, किस टाइप के क्वेश्चन रिपीट ज्यादा होते हैं वगैरह वगैरह. और बाकी मॉक टेस्ट तो देने जरूरी है ही है. कितने मॉक्स दिए थे शिवांश आपने NIMSET के? बस जो आपने प्रोवाइड करे. अराउंड अबाउट 75. इतने भी नहीं है. कितने दिए थे फिर? 25 कर दिए. बस 25. अपलोड तो 70 हुए थे, 75 इतना अभी याद नहीं. चलो एनीवे, सो आपका पढ़ने का स्ट्रक्चर क्या था शिवांश? स्ट्रक्चर सिंपल था जी मैम, यहाँ पे क्लास लगानी है. क्लासेस कितने से कितने लगाते थे आप? जो भी लगती थी, सुबह वाली भी लगती थी, शाम वाली जो भी है उसको एक बार जाके रिवाइज करना. जो सर ने क्वेश्चन वगैरह दिए असाइनमेंट से टिक मार के वो सारे करके अगले दिन पेश हो जाना वापस. कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, बाकी वही राइट हर दिन वही. तो जो हम आपके टेस्ट होते थे, आप रेगुलर टेस्ट भी देते थे? हाँ जी मैम, वीकली टेस्ट होते थे. तो आपको क्या लगता है कि आप जिस लेवल पे आप पहुंचे, आपने NIT क्लियर किया है 216 रैंक पे, 211 रैंक पे, तो आपको अपने में क्या लगता है कि आप उस लेवल तक कैसे पहुंच गए? बिकॉज इतने बड़े कंपटीशन में से उठकर 200 रैंक पे आना इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट थिंग. तो क्या लगा आपको कि व्हाट इज द पॉजिटिव पॉइंट जो आपको उस लेवल तक ले गया? हर बच्चा नहीं कर पाता ये चीज. कंसिस्टेंसी मैम, प्रैक्टिस मतलब डेली करनी ही करनी है. प्रैक्टिस मैथ्स की के सारे सब्जेक्ट्स की? मेन तो वैसे मैथ्स ही हुआ मैम, बाकी करनी तो सबकी है. रीजनिंग की भी बराबर ही करनी है, पर वो सफिशिएंट है जितना मतलब यहाँ पे हमें प्रोवाइड हो जाता है वीकली टेस्ट वगैरह में. पर मैथ्स थोड़ा क्योंकि ज्यादा है, 12 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो उसके लिए उस हिसाब से ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. और अभी सुना गया था कि पेपर बहुत टफ आया था, उसी से तो सारा सिस्टम मिला है. हाँ बिल्कुल. तो वो जो पेपर टफ आया तो आपने वो पेपर कैसे हैंडल किया? काफी बच्चे तो घबरा गए. नहीं घबरा तो मैं भी गया, तभी थोड़ी परफॉर्मेंस और डाउन होगी, वरना और अच्छा कर लेते. राइट. तो क्या उस पेपर को कैसे मैंने काफी मैंने जैसे बच्चों से बात की, कहते कि मैम बैक आउट हो गई, हमें समझ में नहीं आया कि क्या करें क्या ना करें, क्वेश्चंस कैसे आ गए, कहाँ से आ गए, राइट, कौन सा शॉर्टकट लगेगा, कौन से चैप्टर के क्वेश्चंस हैं, कुछ समझ में नहीं आया. इवन काफी बच्चों का तो कंप्यूटर्स करते करते इंग्लिश ही छूट गया. इंग्लिश तो राइट. तो आपने इंग्लिश किया था? इंग्लिश तो सबसे पहले ही है. अच्छा, तो आपने उस पेपर को कैसे हैंडल किया, उस त्रिची के पेपर को? 5 क्वेश्चन मैंने भी पहले देखे मैथ्स के, मैं भी ब्लैक आउट हो गया. अच्छा. फिर मैं समझ गया कि ये मतलब है नहीं, फिर मैंने पीछे से स्टार्ट किया. तो स्किप करता गया, फिर मैं ज्यादा सोचा नहीं, तो फिर कुछ क्वेश्चन जो इजी थे वो निकलने शुरू हो गए, फिर मैं वो करता रह गया. स्किप एंड जो आता है वही करना बस. तो मेजरली आई थिंक सो आपने वही SQ टेक्निक लगाई कि आपने स्कैन किया पेपर, फिर सर्च किया कि आपको क्या आता है, सर्च तो नहीं किया मैम, सीधा ही करते रहे टाइम थोड़ा. तो जो क्वेश्चन जो पेपर आपको यहाँ पे दिए जाते थे, जो मटेरियल आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुआ, तो आपको लगा कि उसमें आपको हेल्प मिला NITs में? और अगर आप इन्फॉर्मेटिक्स को कितना क्रेडिट देते हैं कि आपका जो सक्सेस है, हाउ यू फील लाइक कि इन्फॉर्मेटिक्स में किस तरह से आपके लिए बेनिफिशियल रहा? पूरा सपोर्ट रहा मैम, बाकी स्टूडेंट की अपनी है, वो खुद कितना करेगा.
हाँ ये तो है, बिना उससे तो कुछ पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, स्टूडेंट की विल पावर, स्टूडेंट की डेडिकेशन, वो भी उतनी ही मैटर करती है जितनी की इन्फॉर्मेटिक्स के टीचर्स की आपको पढ़ाने में। हाँ जी। सो आप फाइनली आप जो स्टूडेंट्स एमसी को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आपने एक साल ड्रॉप किया है ना, राइट? सो कुछ बच्चों के दिमाग में ये भी डर होता है कि ड्रॉप क्यों करना यार, कुछ ना कुछ कर लो, नहीं चलो छोड़ो, कोई जॉब कर लो। तो आपको लगा कि ड्रॉप करना इज गुड थिंग, कि आप ड्रॉप करके आपने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया? बिल्कुल मैम, अगर मैं ड्रॉप नहीं करता तो अभी मैं एमएससी कर रहा था। सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और एमएससी कर रहे हो तो जॉब, फिर आगे स्कोप उसकी डिफरेंट है, फिर वही फिर आगे बहुत लंबी लाइन हो जाती है। इसमें थोड़ी वर्सेटाइल है ना, करेक्ट, मतलब डेवलपमेंट थोड़ी जॉब प्रोफाइल वगैरह ओपन अप हो जाएगी। So आपका फाइनल मैसेज, व्हिच इज द फाइनल मैसेज टू दोस स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर निमसेट दिस ईयर? आपका क्या फाइनल मैसेज है उनको? फाइनल यही है मैम कि खुद पे भरोसा रखो, और मतलब हर लेवल की मॉक दिया करो, ताकि अंदाजा रहे कि अगर टफ आ गया तो कैसी अटेम्प्टेशन रहेगी वगैरह 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 वगैरह। क्या है वगैरह, ये अगर इजी है तो मतलब दिमाग में होना चाहिए कि अटेम्प्ट अपना 40 या 30, 35 से 40 के बीच में जाना चाहिए। इस बार भी देखो एनआईटी त्रिची पेपर लेगा, क्योंकि लास्ट ईयर त्रिची ने लिया था, इस बार भी त्रिची देगा। तो स्टूडेंट्स को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि वो किस तरह से इस साल का रोड मैप रेडी रखें, बिकॉज अगले आने वाले 8 या 10 महीने के बाद उनके सामने निमसेट है। तो उनको पता लग जाना चाहिए इस बात का देख के कि लेवल ऊपर हो गया है, पूरा ट्रेंड हिल गया है, तो मैथ्स की प्रिपरेशन उसी हिसाब से चलनी चाहिए। उनको शुरू में ही अपना बैकअप कर लेना चाहिए कि मैंने, और ये जो एसक्यू टेक्निक है इस पे मतलब थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करनी चाहिए। तो आपको इन्फॉर्मेटिक्स में रेगुलरली बताई गई है ना, पर उस पे प्रैक्टिस भी करें ना, जब भी प्रैक्टिस नहीं करते। आपने की थी एसक्यू टेक्निक की प्रैक्टिस? मैंने भी करी थी थोड़ी। अच्छा, सो बहुत अच्छा लगा शिवांश आपसे बात करके, और उसके बाद ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगा कि आप एक साल ड्रॉप करके आपने इन्फॉर्मेटिक्स पे विश्वास किया, एंड देन फाइनली यू गॉट डिजायर्ड एनआईटी, और एटलीस्ट आप आज एनआईटी इंजीनियर, राइट? So it's very nice. We all wish you a very good luck for your future endeavors. So thank you. Do well. All the best.